हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फर्स्ट फ्लाई। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कोर्सेट्स के आगे कुछ सम इम्पोर्टेंट नोट्स है आपका। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग उस बिना मतलब आपका ये इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एच ए। एच आपका क्या है, कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप है। और ए क्या है आपका, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो एच ए पिछले क्लास में बताया गया था कि एच के साथ अगर ग्रुप के एलिमेंट को राइट साइड से गुना किया जाए उसको बोलते हैं राइट कोसेट्स, और अगर यही ए को एच के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया जाए इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, इतना तक आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एच ए एंड ए एच आर सबसेट ऑफ जी। एच ए और आपका एच ए और ए एच क्या बोल रहा है, सबसेट है किसका, जी का। ठीक है, और ये सबसेट होता है, कैसे होता है आपको एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कोई जी है ग्रुप i माइनस आई वन, i माइनस आई माइनस वन या फिर वन। ये तो आपका ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अगर आप नहीं देखें इसका वीडियो तो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 का टॉपिक है ये। इसी का एक सब ग्रुप क्या ले लिए, 1 और -1। ये जी आपका जो सेट है ये ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसी का एक सब ग्रुप ले लिए एच। ठीक है, जिसमें 1 और -1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एच ए क्या है, एच ए हम लोग जानते हैं एच ए क्या एक कोसेट्स है, और ये कोसेट्स है, कोसेट है, ये खुद सेट होगा। और इसमें इसका एलिमेंट किस तरीके से हम लोग इसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले इस एच के एलिमेंट को स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं, और इस एच के एलिमेंट को, इस एच के प्रत्येक एलिमेंट को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए, तो स्मॉल एच और ए इंटू ए, यहाँ पर स्मॉल एच किसका मेंबर है, कैपिटल एच का। तो यहाँ लिखा हुआ है एच ए और ए एच हम लोग को सबसेट दिखाना है जी का, इस ग्रुप जी का। तो हम लोग एग्जांपल के लिए मान लिए कि ग्रुप ये आपका है, एग्जांपल के लिए ग्रुप होता है आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और ये आपका सब ग्रुप है। ठीक है, ये सब ग्रुप का वीडियो नंबर 1 में बताया जा चुका है, 1 या 2 होगा ऐसे ही, यूनिट 2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या, एच का जो एलिमेंट है, एच का जो एलिमेंट है, एच में क्या है 1 और -1, और यहाँ पर एच का एलिमेंट क्या है, स्मॉल एच। तो एच का एलिमेंट हम लोग यहाँ से लेंगे। तो मान लीजिए एक बार हम लोग क्या ले लिए, प्रत्येक एच क्या, स्मॉल एच कैपिटल एच में जितना भी एलिमेंट है वो सबको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैपिटल एच में कितना एलिमेंट है, 1 और -1। तो सबसे पहले हम लोग एच और ए एक सेट बना रहे हैं। उस सेट में उस सेट के एलिमेंट को कैसे भरा जाएगा, स्मॉल एच और स्मॉल ए जहाँ ए क्या होगा, आपका ग्रुप का मेंबर होगा, और स्मॉल एच बिलोंग करेगा कहाँ से, एच से। तो अब देखिए कैपिटल एच में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और -1, और स्मॉल एच आपका कैपिटल एच के एलिमेंट को ही बता रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या ले लिए, 1। ए के जगह पे मान लीजिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, ए के जगह पे कोई एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए आई ले लिए। ए के जगह पे कोई क्या ले लिए, आई ले लिए। ए के जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इस ग्रुप से आई ले रहे हैं। ये ए ग्रुप का ही एलिमेंट होता था ना, ये ए ग्रुप का ही एलिमेंट होता था। ठीक है, तो ग्रुप में से कोई भी, इसमें से कोई भी एक ए ले लिए, तो और ए इक्वल टू क्या ले लिए, आई ले लिए। एच इक्वल टू तो हम लोग यहाँ से 1 ले ही लिए, और ए इक्वल टू आई ले लिए, यहाँ आई लिख दिए। ठीक है, उसी तरह से अब एच का एक और एलिमेंट क्या है, -1, यहाँ -1 ले लिए। ठीक है, उसी तरह से एच का एक और एलिमेंट क्या है, -1 ले लिए। और ए क्या है, ए बराबर क्या है, आई, जो आपका क्या है, ग्रुप का मेंबर है। तो ए इंटू -1 इंटू आई, तो ये रिजल्ट आया आपका। तो इसमें सबसेट में क्या हो गया, 1 इंटू आई, -1 इंटू आई, -आई। तो अब ये देखिए एच ए बराबर आपका कौन सा सेट निकल के आया, आई माइनस आई। तो ये एच ए बराबर क्या है, आई माइनस आई, जो, और यहाँ देखिए जी में क्या है, आई -आई 1 और -1। तो क्या ये एच ए आपका सबसेट होगा जी का, क्योंकि एच ए में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एच ए इज अ सबसेट ऑफ जी।
एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। उसी तरह से अगर लेफ्ट कोसेट के लिए आप बात करें, उसी तरह से अगर लेफ्ट कोसेट को अगर दिखाना हो, लेफ्ट कोसेट क्या होता था कि सब ग्रुप के सारे एलिमेंट को, एक ग्रुप का एक एलिमेंट लेते हैं और उसको राइट साइड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट, ये इधर देखिए, ए को कहाँ लिखे हैं, एच के लेफ्ट साइड में, और राइट साइड के एच के सारे एलिमेंट को ए से राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही सारा चीज यहाँ पर होगा। ये ए को हम लोग क्या कर देंगे, मिटा के यहाँ कर देंगे, और उसी तरह से ये ए का पोजीशन पहले हो जाएगा यहाँ पर, बस वही बात हो जाएगा यहाँ पर। फिर से अगर ए इक्वल टू आई लिए और एच इक्वल टू 1, तो यहाँ पहले हम लोग आई लिखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पहले आई और पहले 1, सॉरी -1 लिख दिए यहाँ पर, पहले 1। उसी तरह से यहाँ पर पहले आई होगा, उसके बाद क्या होगा, -1 होगा। तो सिंपल सा सिर्फ एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा, आई और -i। एक मिनट, यहाँ -1 होगा, यहाँ -i होगा, -i और i, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्या इसका रिजल्ट क्या आया, a इंटू एच का रिजल्ट क्या आएगा आपका, -i और i। तो ये भी तो सबसेट है इसका, a इंटू एच भी तो g का सबसेट है, उसी तरह से a इंटू एच भी क्या होगा, सबसेट होगा g का। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं आपका नोट 2 में। नोट 2 में क्या लिखा हुआ है, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी। कोई भी ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी तो होगा ही आपका, ठीक है। ग्रुप है, जब ग्रुप बोल दे रहे हैं तो उसका मतलब उसमें आइडेंटिटी होगा। क्यों, ग्रुप का थर्ड कंडीशन में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जी का। देन एच ई इक्वल टू एच और ई एच, ठीक है, ठीक है। अगर कोई ई है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते थे, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट से इस तरह से ऑपरेट करना कि वही एलिमेंट हो जाए। ग्रुप के सारे एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहते थे, कि आइडेंटिटी ग्रुप में क्या होता था कि ग्रुप का एक एलिमेंट लेते थे, उसको एक ऐसे एलिमेंट के साथ ट्रीट करते थे जिससे कि रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाए, तो उसी को आइडेंटिटी कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए, ए क्या है आपका, सारा ग्रुप का मेंबर है, ए क्या है आपका, ग्रुप का मेंबर है। अब यहाँ पर देखिए, ई बी द आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप जी, ग्रुप जी का ई क्या होता है, आइडेंटिटी। और यहाँ पर एच क्या बता रहा है, एच आपका क्या बता रहा है, सब ग्रुप बता रहा है। एच क्या बता रहा है, सब ग्रुप बता रहा है, किसका, ग्रुप जी का। एच क्या बता रहा है, सब ग्रुप बता रहा है, ग्रुप जी का। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सब ग्रुप का भी होता है, ठीक है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होता है वही आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, सब ग्रुप का भी होता है। जैसे सेट्स ऑफ इंटीजर्स में -2 -3 -1 0 1 2 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, और h इक्वल टू मान लिए इवन नंबर का सेट। इवन नंबर का सेट, ये h क्या होता है, इसका सब ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, और ये भी आपका ग्रुप होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट 0, सब ग्रुप में भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपका, ग्रुप का होता है, वही आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है आपका, सब ग्रुप का भी होता है, ठीक है। ये बात बताया जा चुका है आपको, याद रखिएगा। जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का होगा वही आइडेंटिटी एलिमेंट सब ग्रुप का भी होगा, ठीक है। अब देखिए, ई हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, एच का भी हो गया। ई तो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, और ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एच का भी हो गया, ठीक है, एच का भी हो गया। तो अब आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर सब ग्रुप, मतलब देखिए इस तरह से एच क्या है आपका, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है मतलब क्या, ये एक तरह का सेट होगा, इसमें कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। और ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का। तो एच के सारे एलिमेंट को, एच के मान लीजिए ए बी सी डी कुछ भी है, एच के सारे एलिमेंट को इस तरीका से ऑपरेट करना जिससे वही एलिमेंट हो जाए। तो आइडेंटिटी के साथ एक
ए जो किसका मेंबर है, एच का मेंबर है, उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एच के सारे एलिमेंट को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, उसी तरह से अगर बी कोई एलिमेंट है एच का, उसको एक ऐसा एलिमेंट का ट्रीट करना है जो एलिमेंट क्या है, मान लीजिए एलिमेंट आपका आइडेंटिटी है किसका, एच का। तो आइडेंटिटी के साथ एच के जितने भी एलिमेंट को गुना करेंगे तो तब भी क्या आएगा, एलिमेंट ही आता है। उसी तरह से सी में सी को ई के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका सी ही आएगा। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने के बाद का रिजल्ट क्या होता है, एलिमेंट ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए आप लोग ए बी सी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट रह जा रहा है, और ये सारा एलिमेंट किसका है, एच का। तो हम लोग डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि एच में जहाँ पर एच में जब ई से मल्टीप्लाई करेंगे, और ई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का, तो वो क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट एच हो जाएगा। यहाँ एच क्या बता रहा है, सेट बता रहा है एक तरह का, और सेट में जो जितना भी एलिमेंट है उसको अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से साथ मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट हो जा रहा है। तो और ये सारा एलिमेंट किसका है, सेट्स में। तो मतलब क्या, तो इसको पूरा इस ए बी सी के मतलब ए बी सी को आइडेंटिटी के साथ गुना करें तब भी क्या हो जा रहा है, ए ही आ जा रहा है। तो वही सेट को डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, वही सेट को डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं कि डायरेक्ट एच इंटू ई करें तब भी क्या होगा, एच ही होगा। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप लोग के लिए। जो एग्जांपल अभी लिए थे, जी इक्वल टू क्या होता है, आई माइनस आई 1 और -1, ये आपका ग्रुप होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एच इसी का एक सबसेट ले लिए 1 और -1, ये आपका सब ग्रुप होता है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर ई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप होता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ आइडेंटिटी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए वही 1 यहाँ पर भी बिलोंग कर रहा है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस ग्रुप एच का भी हो जाएगा ना। तो यही बात हम आपको बता रहे थे कि जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, अब एच, ये एच में आपका कौन कौन सेट है, एच में 1 और -1 है। ठीक है, एच में आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो एच में आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा ना। एच के साथ कौन एलिमेंट है, 1 और -1। जब 1 और -1, एच में कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर एच की जगह ले लेते क्या, 1 और -1 को किससे गुना कर रहे हैं, 1 से। तो 1 से जब यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 -1 × 1। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 और -1, और ये रिजल्ट किसके बराबर है, एच के बराबर है। ठीक है, ये रिजल्ट एच के बराबर है। तो यहाँ पर एच इक्वल टू एच हो ही गया आपका। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह से अगर आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट एच के बराबर ही आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ देयरफॉर एच इटसेल्फ इज अ राइट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट ऑफ जी। तो एच यहाँ पर क्या देखें हम लोग, एच किसके बराबर आ गया, एच इक्वल टू एच और ई एच इक्वल टू एच। तो एच यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, राइट कोसेट, राइट साइड से एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया। ये आपका क्या है, लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट साइड से एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया गया है। और ये एच किसके बराबर है, राइट कोसेट के बराबर है और लेफ्ट कोसेट के बराबर है। तो यहाँ पर इस केस के अकॉर्डिंग देयरफॉर एच इटसेल्फ इज अ राइट कोसेट एज वेल एज लेफ्ट कोसेट। यहाँ पर एच क्या होगा, आपका राइट कोसेट भी है और आपका लेफ्ट कोसेट्स भी है। आगे बढ़ते हैं नोट 3 की ओर। नोट 3 में क्या, सिंस ई बिलोंग्स टू एच, क्या है आपका, ई बिलोंग्स टू एच। ई क्या है, आइडेंटिटी है। ई क्या है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का, और एच आपका क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। एक सब ग्रुप है, जब सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही। तो ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, एच का, और एच आपका सब ग्रुप है। अब देखिए दोनों साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिए, राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई कर दिए, और ए क्या है आपका, ग्रुप का कोई एलिमेंट है। ए क्या है आपका, ग्रुप का
कोई भी एलिमेंट है, राइट साइड से क्या कर दिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही रह जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही एलिमेंट ही रह जाता है। आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए यहाँ पर ई आपका आइडेंटिटी है, किसका, ग्रुप का भी आइडेंटिटी है और आपका एच का भी आइडेंटिटी है, सब ग्रुप का भी आइडेंटिटी है। ग्रुप और सब ग्रुप का आइडेंटिटी दोनों इक्वल होता है। और यहाँ पर ई इंटू ए बिलोंग्स टू एच इंटू ए, यहाँ इस केस में क्या किए, राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई किए, राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर भी राइट साइड से ए को मल्टीप्लाई करें। अब ए आपका ग्रुप का मेंबर है और ई आइडेंटिटी है किसका, सब ग्रुप का। जब सब ग्रुप का आइडेंटिटी है तो ये ग्रुप का भी आइडेंटिटी हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी ग्रुप के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट हो जाता है, ये बात भी बताया गया बार बार आपको। तो यहाँ पर ई इंटू ए क्या हो गया, ए हो गया। और ये बिलोंग कहाँ कर रहा है, ये उसको एच ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब एच ए आपका क्या, राइट कोसेट है। तो यहाँ पर क्या दिखा है कि ए बिलोंग्स टू एच ए आपका क्या, राइट कोसेट है। नीचे लिखा हुआ है क्या, therefore if HA is any right coset then at least one element A belongs to HA, consequently no right coset can be empty। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या लिखा है HA आपका कोई भी राइट कोसेट है तो उसमें कम से कम कोई भी एक एलिमेंट बिलोंग करेगा, कम से कम एक एलिमेंट उसमें बिलोंग करेगा। यहाँ पर दिखा दिया ना कि A बिलोंग कर रहा है कहाँ से, HA से। तो ये जब एक एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है मतलब एच ए में कम से कम एक एलिमेंट रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी राइट कोसेट जो है, आप ये इसको राइट कोसेट ही बोलते हैं ना, ये राइट कोसेट्स क्या होता है, खाली नहीं होता है। वही लिखा हुआ है आप यहाँ पर, इफ एच ए इज एनी राइट कोसेट देन एट लिस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच ए, कंसिक्वेंटली नो राइट कोसेट कैन बी इम्पटी, नो राइट कोसेट कैन बी इम्पटी। ठीक है, यहाँ पर दिखा दें कि ए कोई भी एलिमेंट है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, राइट कोसेट, एच ए को क्या बोलेंगे, राइट कोसेट, उससे बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, तो जब एक एलिमेंट हम लोग बिलोंग करवा देंगे राइट कोसेट से, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ना एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ये खाली नहीं है। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से लेफ्ट कोसेट के लिए भी हम लोग दिखा सकते हैं, अगर ई बिलोंग्स टू एच कर दिए और उसी ए को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, उसी ए को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए जहाँ कहाँ से बिलोंग करेगा, ए एच से, कहाँ से बिलोंग करेगा, ए एच से। उसी तरह से हम लोग ए कोई एलिमेंट दिखा दें कहाँ से, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट कोसेट में, यहाँ ए बिलोंग कर रहा है लेफ्ट कोसेट में। इसका मतलब क्या, लेफ्ट कोसेट भी खाली नहीं रहेगा, एटलीस्ट यहाँ पर वन ए कोई एलिमेंट होगा जो इस ए इंटू एच जो हम लोग इस तरह से सेट बनाते हैं ना, इस सेट में ए बिलोंग करेगा। और ये क्या होगा, ए एच खाली नहीं रहेगा, इम्पेटी नहीं रहेगा, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस सिमिलरली ए बिलोंग्स टू, यही मतलब क्या होगा, ए को आपको जो यहाँ पर हम बताएं आपको, ए को राइट साइड से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए इंटू एच, मतलब ये आपका क्या होगा, लेफ्ट कोसेट, एंड ए एच डज नॉट इक्वल टू 5। क्यों 5 की इक्वल नहीं हुआ, कम से क्या काहे 5 की इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि ए कोई ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए इंटू एच। और राइट कोसेट में भी वही केस था, राइट कोसेट में भी यही केस है, ए बिलोंग्स टू एच इंटू ए। ठीक है, तो इसलिए एच इंटू ए डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब खाली नहीं होगा, इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी दिखा दिए कि स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कहाँ, ए बिलोंग कर रहा है ए इंटू एच, ए पहले ऑपरेट कर दिए, इसका मतलब क्या है, आपका लेफ्ट कोसेट से, एंड ए एच डज नॉट इक्वल टू 5। इसी तरह से जब ए कोई एलिमेंट बिलोंग कर गया इससे, तो इसका और ए एच क्या होता है, एक सेट होता है। जब ए कोई एलिमेंट ए एच एक सेट होता है आपका, जिसको कोसेट लेफ्ट कोसेट बोलते हैं, उसमें बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है, वो खाली नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और, इफ जी बी एन अबेलियन ग्रुप, अगर जो ग्रुप दिया हुआ है वो अबेलियन है, अबेलियन कहने का मतलब
ग्रुप के एलिमेंट के बीच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने का मतलब मान लीजिए इसमें ए बी सी डी सब एलिमेंट है, तो ए बी को अगर गुना करेंगे तो बी ए के बराबर ही होगा, बी सी को गुना करेंगे तो सी बी के बराबर होगा। तो ये होता है, ठीक है। अगर ग्रुप अबेलियन है, ठीक है, देन वी हैव ए एच इक्वल टू एच ए, ठीक है। अगर ग्रुप आपका अबेलियन है तो ग्रुप जब अबेलियन दिया हुआ है, ठीक है, ग्रुप अबेलियन दिया हुआ है, ग्रुप अबेलियन दिया हुआ है, तो मान लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। एक एग्जांपल सोचना, अगर ग्रुप अबेलियन, यहाँ एक एग्जांपल देखेंगे कि जो ग्रुप अबेलियन होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो आप यहाँ पर जी इक्वल टू रो, अभी बार बार हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अबेलियन होता है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या दिखाना है, ग्रुप, ये ग्रुप अबेलियन आपका दिया हुआ है, मतलब क्या होगा, ये ग्रुप आपका अबेलियन दिया हुआ है, तो अगर इसके दो एलिमेंट को लिए, मान लीजिए ये, और ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इसके दो एलिमेंट को लिए आई इंटू माइनस आई, ठीक है, इसको, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस आई और आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपका आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू 1, सॉरी -1, इसका वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा, गुना करके 1 हो जाएगा। अब इसी सेट को इसी का पोजीशन चेंज करके मल्टीप्लाई करें, आई इंटू आई, तो ये भी क्या होगा, माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर, आई इंटू माइनस आई और माइनस आई इंटू आई, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसी को बोलते हैं क्या, अबेलियन, मतलब कि दो एलिमेंट को लेंगे और जो ग्रुप में कंपोजिशन डिफाइन है वही कंपोजिशन, यहाँ पर ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप था, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिए, ठीक है, इसको गुना करें ये दो एलिमेंट को, और जस्ट उसका पोजीशन को चेंज करके गुना करें, दोनों का रिजल्ट क्या आया, 1 ही आया आपका। तो जब दोनों का रिजल्ट 1 ही आया तो ये ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन हो गया। तो ग्रुप यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, अबेलियन, जी कोई ग्रुप दिया हुआ है वो क्या है, अबेलियन दिया हुआ है, और H सबसे पहले क्या होता है, इसका कोई सबसेट होता है, ये H आपका सब ग्रुप होता है, तो ये अब ये आपका ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, और H इसका क्या है, एक सबसेट है, H इसका क्या है, एक सबसेट बोल सकते हैं, ये H इसका क्या है, सब ग्रुप है, क्या है, सब ग्रुप। ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और ये अबेलियन ग्रुप है, और H इसका क्या है, H इस ग्रुप का क्या है, एक सब ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या दिखाना है, ए एच इक्वल टू एच ए, मतलब क्या होगा, अगर कोई एलिमेंट लिए A जो किसका है, ग्रुप G का, और एक एलिमेंट लिए H जो किसका है, इस H का, सब ग्रुप H का, तो ये बराबर किसके होगा, H A के बराबर होगा। मतलब अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलिमेंट को, अगर राइट साइड से A जो कि आपका ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो राइट साइड से वही एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ए आपका ग्रुप का मेंबर है, ए ग्रुप का मेंबर है, और H क्या है, इस सब ग्रुप का मेंबर है, तो ये दोनों को, तो ए कोई एलिमेंट है आपका ग्रुप का, उसको सब ग्रुप के एलिमेंट H को पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट, और H क्या है, जो आपका सब ग्रुप का एलिमेंट है, उसको ग्रुप के एलिमेंट के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट दोनों बराबर होगा। ये हमको क्या करना है, शो करना है, ठीक है, ये हम लोग को दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले AH निकालते हैं, A बराबर मान लीजिए हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं -i, A बराबर क्या ले लिए, -i, तो A बराबर क्या हो गया, -i। H कोई एलिमेंट ले लेते हैं, इसका H बराबर 1 ले लिए, तो 1, रिजल्ट क्या आया, -y। उसी तरह से अगर H के जगह हम लोग क्या लिए 1, H की जगह पे क्या लिए 1, और A के जगह पे क्या लिए -i, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, -i। तो देख रहे हैं क्या, इसका और इसका क्या रिजल्ट बराबर है, -i इंटू 1 बराबर क्या हो गया, 1 इंटू -i, और ये किसके बराबर है, -i के बराबर है। अब देखिए ये i क्या था मेरा, -i क्या था, A का मेंबर था, 1 क्या था आपका, H का मेंबर था,
1 क्या था, एच का मेंबर था यहाँ से, एच बराबर 1 लिए थे यहाँ से, इस यहाँ से, और फिर 1 क्या था, एच का मेंबर था, और आई क्या था, ए का मेंबर था। तो यहाँ से क्या दिखा दे, एच ए इक्वल टू ए एच इक्वल टू क्या दिखा दी, एच ए। ठीक है, उसी तरह से अगर 1 ना लेके -1 ले, 1 ना लेके -1 ले, यहाँ पर 1 ना लेके क्या करें, -1 ले, तो -1 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आई। उसी तरह से यहाँ पर -1 अगर लेंगे और यहाँ पर क्या माइनस आई है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लस आई हो जाएगा। तो तब भी क्या देख रहे हैं, दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब एच का दोनों एलिमेंट के लिए इस तरह का रिजल्ट जो है आपका बराबर हो रहा है। एच ए इक्वल टू ए एच इक्वल टू एच ए, जो आपका रिजल्ट है एच के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि आपका ग्रुप अबेलियन है आपका। देखिए तो वही दिखाए ना, एच ए बराबर एच ए, एच बराबर एच बराबर एच एच बराबर एच ए। ठीक है, तो अब ए को ए ही रहने दिए। एच किसका एलिमेंट है, स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, कैपिटल एच का। जो स्मॉल एच बराबर हम लोग 1 और -1 लिए, तो और दोनों के जगह पे क्या दिखा दिए कि दोनों के जगह पे ए एच और एच ए दोनों बराबर है आपका। तो स्मॉल एच की जगह पे क्या लिख सकता है, कैपिटल एच। तो ए को ए रहने दिए, स्मॉल एच की जगह कैपिटल एच, फिर स्मॉल एच की जगह पर कैपिटल एच। ठीक है, और ए को ए रहने दिए। तो यहाँ पर क्या देखें, ए एच बराबर एच ए हो गया। मतलब क्या, आप लोग को सीधा ये बात याद रखना है कि अगर ग्रुप अबेलियन दिया होगा तो आपका राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कैसे बराबर हुआ वो भी हमको बता चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।